Good morning, students of fourth semester. Welcome all of you in the video lecture on the topic of pollutant affecting fishery water with a special reference to oil spills. तो आज हम जो फिशरी बायोलॉजी में वाटर पोल्यूशन की चर्चा कर रहे थे। फिशरी वाटर के लिए जो ज़रूरतें हैं उसमें आयल का आ जाना और इस तरह का आयल पोल्यूटेंट का जो है कि वाटर बॉडी में जो पोल्यूशन को फैलाने वाले होते हैं, इसका क्या असर है और किसका क्या इसमें रिसेंट क्या फिगर है, ये हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें कई रेफरेंसेस पढ़ना है। तो सबसे पहले जो रेफरेंस है पोल्यूटेंट अफेक्टिंग फिशरी वाटर विथ स्पेशल रेफरेंस टू आयल स्पिल्स। तो आयल जो आयल के बारे में हम जानते हैं, लेकिन जब ये वाटर बॉडी में आयल फैल जाता है तो फिर वहाँ पे रहने वाले जीने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लाइफ स्टाइल पर या उनके लाइफ साइकिल पर या उनके लाइफ पर कितना जो दुष्परिणाम पड़ रहा है या पड़ता है, ये चीज़ें यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन में बहुत सी चीज़ें जो पाई जाती हैं पोल्यूटेंट के फार्म में। तो उसमें दो चार ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लेकर के रेफरेंस लेके सामने आ रहे हैं, उसकी चर्चा डिटेल में करेंगे। तो आयल स्पिल्स की जहाँ तक बात करेंगे, क्योंकि वाटर बॉडी में जो आयल का जाना या गिरना या आयल फैल जाना, तेल फैल जाना किसी भी तरीके से, क्योंकि ये जल्दी डिग्रेड होते नहीं हैं तो इनको जल्दी साफ़ किया नहीं जा सकता, तो इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो ये जो वाटर बॉडी में जो है कि क्या इनका इफेक्ट है, ये देखना है। Large quantities of oil discharge into water either by accident or by design in extremely toxic and immediately affect the living organisms। तो तमाम ऐसे एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से या तरह तरह के डिज़ाइनिंग के लिए तमाम एक्टिविटी जो हो रही हैं, उससे जो है कि तमाम आयल वेस्ट आयल जो है धीरे धीरे जो है कि डिस्चार्ज होता चला जा रहा है वाटर बॉडी में। लार्ज क्वांटिटीज़ में पानी में आयल जा रहा है किसी न किसी तरीके से, चाहे जैसे मान लीजिए कोई ऐसे टैंकर हैं या ट्रक है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तेल के टैंकर है, तो पता चला कि वहाँ से आयल निकल गया, वो धीरे धीरे रिश्ते हुए जो है कि कहीं न कहीं नदियों में या समुद्रों में जा रहे हैं। तो अभी कुछ ऐसे जिक्र घटनाओं की हम करेंगे कि कैसे जो है कि समुद्रों में या पानी वाटर बॉडी में ये आयल पहुंच जा रहे हैं। तो इनका जब प्रभाव जब वाटर बॉडी का जब वाटर बॉडी में जब तेल पहुंचता है, इस तरह फैल जाते हैं, तो इसका इतना दुष्परिणाम होता है ये, क्योंकि इनका बहुत ही एक्सट्रीम टॉक्सिक इफेक्ट डालते हैं। तो इस तरह से लिविंग बीइंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो वाटर बॉडी में मौजूद है, एक्वेटिक रीजन में जी रहे हैं, उनकी लाइफ चल रही है, तो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, बहुत बड़ी ये जो दुर्घटना है, और इसको जो ध्यान में रखते हुए अगर ध्यान नहीं रखा गया तो फिशरी बायोलॉजी जो है कि पूरी तरह से जो चौपट होने हो सकती है। तो ऑयल स्पिल की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, द सीवियरिटी ऑफ ऑयल पोल्यूशन वाज फेल्ट इन द रिसेंट इराक वार। यानी कि आयल स्पिल्स की बात करें या आयल पोल्यूशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या तब बन गई, तब देखने में आई जब इराक वार यानी इराक में जब युद्ध चल रहा था। इराक में जब युद्ध चल रहा था, इराक और ईरान का, कुवैत, ये सब जो खाड़ी देशों में जब लड़ाइयाँ हो रही थी, जंगें हो रही थी, तो उस समय क्योंकि वहाँ पे हर घर में जो आयल के कुएँ हैं, आयल वेल हैं, तो वहाँ पे जो है कि बमबारी जब होती थी तो वहाँ पे वहाँ के कुओं में आग लग जाती थी, और उससे जो है कि जो आयल निकल के बाहर आता था और वो धीरे धीरे वहाँ के आसपास के समुद्री एरिया में पहुँच रहा था। तो इराक के वार के समय में जो है कि ये मतलब ये लेटेस्ट की घटना भी है और सबसे गंभीर जो है कि ये कंडीशन देखने के मिला। व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ आयल वेल्स इन कुवैत वेयर पुट ऑन फायर। और जब इराक ईरान एक दूसरे के ऊपर या कुवैत जब आपस से एक दूसरे के ऊपर जब बमबारी कर रहे थे,
तो इससे जो है कि वहाँ पे जो मौजूद जो है ऑयल वेल हैं, यानी तेल के जो कुएँ हैं, और वो जो है उसमें आग लग जाने की वजह से जो है कि ये चीज़ें सामने देखने को मिलती थी और उसका असर बहुत दिनों तक बना रहा। एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ऑयल फ्राम वेल्स वाज अलाउड टू फ्लो आउट इनटू द सी। अब जब वाटर चारों तरफ जो ऑयल फैल गया, तो अब ऑयल को कैसे इसको जो है कि क्या करते, तो धीरे धीरे इसको जो है एक साफ़ करने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए सारे के सारे ऑयल को जो है कि समुद्रों में गिरा दिया गया। और इस तरह से समुद्रों में जो है कि जब ये अधिक मात्रा में ऑयल ड्रेन हुआ, तो धीरे धीरे चारों तरफ जो है वहाँ की जो वाटर की क्वालिटी भी चेंज हुई, वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं उन पर भी बहुत टॉक्सिक इफेक्ट पड़ा। तो इस तरह से वहाँ की घटना जो है एक बहुत माने रखती है ऑयल स्पिल्स के लिए। द डेंस स्मोक फ्राम द बर्निंग ऑयल पोल्यूटेड द एटमॉस्फेयर। और जब ऑयल के कुएं में जब आग लग गई और जंग के दौरान, तो उस समय उससे जो उठने वाले जो धुएं थे, उससे वहाँ का वातावरण, वहाँ का एटमॉस्फेयर भी पूरी तरह से पोल्यूटेड हो गया। तो वाटर पोल्यूशन के साथ साथ एयर पोल्यूशन भी वहाँ पे काफ़ी जो है कि एक्सट्रीम इफेक्ट देखने को मिला। एंड द ऑयल स्पिल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सी फॉर्म्ड ए थिक लेयर ऑन द वाटर पोल्यूटिंग इट। इस तरह से जब ऑयल बह करके जब समुद्रों में गया, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ऑयल की मात्रा वहाँ पहुँची समुद्रों में कि वहाँ पे एक मोटा लेयर बन गया। मोटा लेयर बनने की वजह से जाहिर बात न सनलाइट उसमें पहुँच पा रही थी, न उसमें ये जो है कि ऑक्सीजन घुल मिल पा रही थी, और धीरे धीरे उसमें रहने वाले जो एनिमल्स थे उनका आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दुष्परिणाम इसका हुआ होगा, और वहाँ के एनिमल्स किस तरह से सर्वाइव किए होंगे, यानी कि कितना खतरा था। इस तरह से डेंजरस कंडीशन देखने को जो है कि इराक वार के दौरान मिला। तो इस तरह से पोल्यूशन जो है कि काफ़ी वाटर पोल्यूशन देखने को वहाँ पर मिला। एज अ रिज़ल्ट 100 ऑफ फिशेज एंड बर्ड डाइड। और इसका जो दुष्परिणाम हुआ इराक वार के दौरान, ऑयल स्पिल्ड की वजह से, ऑयल फैलने की वजह से समुद्रों में या वहाँ के इन्वायरमेंट में धुआं उठने से, ऑयल बर्निंग से जो धुआं उठा, तो उससे जो है कि जो वातावरण जैसा बना, वहाँ पे वाटर पोल्यूशन तो हुआ ही, वहाँ के फिशेज़ पर असर भी पड़ा, और साथ साथ जो है कि बर्ड भी, वहाँ के फिशेज़ भी मर गई, और वहाँ के बर्ड भी जो है कि काफ़ी संख्या में मर गए। वो जो हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो है कि वहाँ के फिशेज़, उस एरिया के फिशेज़ और समुद्रों में रहने वाले फ़िश और उस एरिया में पाए जाने वाले बर्ड मर गए। तो इस तरह ऑयल स्पिल से इतना बड़ा नुकसान हुआ, और ये सारी एक्टिविटीज़ किसकी थी? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ह्यूमन अपने इच्छाओं के लिए, अपने लिए एक दूसरे पर जो है प्रभाव डालने के लिए जंगें लड़ता है, एक दूसरे से जो है कि को नुकसान पहुंचाता है। उससे जो है कि हमारा इन्वायरमेंट, साथ साथ ह्यूमन का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ साथ जीव जंतुओं का भी नुकसान हो रहा है, ऐसा हुआ भी है। इस चीज़ को यहाँ पे स्टडी करनी है। और आगे हम देखते हैं, अगर इसी एस्पेक्ट में बातें करें, तो ऑयल पोल्यूशन हैज़ बिकमिंग ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द सी वाटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह जो एयर पोल्यूशन, ऑयल पोल्यूशन की बात करें, यह एक बहुत गंभीर जो है कि समस्या है पूरे दुनिया के लिए, पूरे संसार के सी वाटर के लिए, एक्वेटिक वाटर के लिए, सी वाटर के लिए, पूरे दुनिया के ऊपर एक जो है कि गंभीर समस्या है। इस पर जो है कि बहुत ध्यान देना होगा, और इसको ये जो है कि इसीलिए इसे कोर्स में, स्टडी में डाला गया कि हम इसके दुष्परिणाम को देखें और इससे होने वाले इफ़ेक्ट को, प्रभाव को समझ सकें। एक्सीडेंट्स अकरिंग ड्यू टू कोलिजन ऑफ फायर। और इस तरह से जो दुर्घटनाएं हैं ये ऑयल वेल से रिलेटेड या कोलिजन से या फायर से, इसका जो है कि कितना असर पड़ता है ये हम देखेंगे इस तरह से कि रिजल्ट इन द लीकेज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑयल फ्राम शिप्स एंड टैंकर। जो पानी में या समुद्रों में जो चलने वाले जो जहाज़ हैं, वो अगर उसके भी टैंकर कभी लीक कर जाते हैं,
तो सब का सब आयल समुद्रों में गिर जाता है। उसके अलावा खाड़ी देशों में या समुद्र के इलाके में रहने वाले जो आयल टैंकर्स हैं वो भी कहीं से लीक कर जाते हैं एक्सीडेंट से या किसी तरह से, तो सारे आयल जो है कि वो अंत में जाते कहाँ हैं, उसको डिस्पोज करने का वही एक तरीका है, या आसपास के नदियों में जाएं या समुद्रों में जाएं। तो इस तरह से वहाँ पे इसका बहुत ही दुष्परिणाम और वहाँ के वाटर क्वालिटी को चेंज करने वाले होते हैं। आयल रिजर्वायर्स एंड ऑफशोर आयल फील्ड्स आर आल्सो ए सोर्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ सी वाटर। इस तरह हम देखते हैं कि जो आयल रिजर्वायर हैं, जहाँ आयल का तेल का भंडार है, या जो जहाँ रॉ मटेरियल के रूप में जो है कि आयल को निकालते हैं, या आयल वेल हैं, ये जितने भी सोर्स हैं आयल के, ये जो है कि सी वाटर को पोल्यूटेड करने के लिए बहुत बड़े जो है कि फैक्टर हैं। और इसको जो है कि बहुत प्री ट्रीटमेंट के द्वारा जो है इसको जो है अप्लाई करने की ज़रूरत है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो बोथ द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट्स ऑफ इंडिया आर रिपोर्टेड टू शो पोल्यूशन ड्यू टू आयल स्पॉइलेज। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो ये अभी तो कुवैत और इराक और ईरान की बात हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे आयल वेल है, वहाँ पे तेल का भंडार भी है। लेकिन इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में ईस्ट और वेस्ट जो कोस्ट है, समुद्री जो इलाके हैं, ईस्ट और वेस्ट के जो कोस्ट हैं, वहाँ पे ये रिपोर्ट मिली है कि वहाँ पे आयल स्पाइलेज से जो है कि पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। वहाँ पे समुद्रों में आयल जो है कि देखने को मिलता है। अब वो कहीं से भी बह के आ रहा हो, चाहे खाड़ी देशों से आ रहा हो, चाहे कहीं से भी, या देश कंट्री में जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या चाहे वो शिप हों, समुद्र के जो शिप हों, चाहे टैंकर्स के लीकेज की करने की वजह से हो, तो इस तरह से किसी भी तरीके से वहाँ पे अगर इंडिया में अगर रिपोर्ट आई है तो ये वेस्ट और ईस्ट कोस्ट में जो है कि आयल पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। आयल स्पॉइलेज से ही वहाँ पे ये रिपोर्ट सामने आई है। द वाटर ऑफ माहिम बाग ऑफ मुंबई कोस्ट इज़ हेवली कंटामिनेटेड फ्राम द इफ्लुएंट ऑफ आयल एंड आयल प्रोडक्ट्स। और मुंबई में जो एक खाड़ी है, माहिम बे के नाम से जाना जाता है, वो समुद्र के किनारे ही मौजूद है। वहाँ पर जो ये रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे जो उस आसपास से जो है कि आयल इफ्लुएंट्स जो उस सी वाटर में जा रहे हैं, और आयल से डेराइव्ड जो प्रोडक्ट है, आयल प्रोडक्ट भी जो है कि उनके जो कंटामिनेंट्स जो है वो वाटर बॉडी में जा रहे हैं, और ये काफ़ी गंभीर समस्या वहाँ की है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं। आयल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन जो है कि वहाँ पे गंभीर समस्या बनी हुई है। मैरीन वाटर पोल्यूशन अफेक्ट मैरीन ऑर्गेनिजम्स काजिंग डिप्लीशन ऑफ फिशरीज। इस तरह से मैरीन वाटर में वाटर पोल्यूशन की वजह से वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म में काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, और वहाँ पे जो फिशरीज़ है पूरी तरह चौपट हो जाता है, यानी वहाँ पे जो फिशेज मरने लगती हैं, और जो फिशरी डिपार्टमेंट यानी फिशरीज फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी नुकसान है। और जो हम अभी इसके पहले काफ़ी चर्चा हुई है कि फिशरी से काफ़ी इकोनॉमिक गेन कंट्री को होता है, तो वो भी जो है इसके वजह से प्रभावित होता है। जो इकोनॉमिक जो हमें इकोनॉमिक वैल्यू बनाए हुए फिशरीज, तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में भी चेंजेस आते हैं। और जो है कि आयल स्पिल्स जो है ये वाटर पोल्यूशन को बढ़ाने वाले बहुत अधिक जो है कि ये डेंजरस देखने को आ रहा है। तो इस तरह से मिला जुला के हम आयल स्पिल्स में हमने देखा कि वाटर बॉडी में किसी तरह से ये आयल न पहुंचने पाए, या आयल से डेराइव्ड प्रोडक्ट्स न जाने पाए। तो ये खास तौर पर बड़े बड़े सिटीज़ में ऐसा देखने को मिल रहा है, जहाँ पे नदियाँ हैं, जहाँ समुद्र है आसपास, वहाँ पे ये वाटर पोल्यूशन की वजह से जो है कि आयल स्पिल्स का जो कंडीशन सामने आ रहा है बहुत ही गंभीर है, बहुत बड़ी समस्या है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो एक तो ये एस्पेक्ट हुआ, ये रेफरेंस हुआ आयल स्पिल्स का। और नेक्स्ट जो है जो रेफरेंस है जिससे हम और इसकी जो है पोल्यूशन वाटर पोल्यूटेंट की चर्चा करेंगे, तो वो है दूसरा डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स। डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स यानी
घरों से निकलने वाले जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, चाहे वो लिक्विड के फार्म में हो, चाहे सेमी सॉलिड के फार्म में हो, चाहे सॉलिड फार्म में हो, ये सब जो है जो घरों से निकल रहे हैं उनका क्या प्रभाव है, इस कूड़ा करकट का घरों से निकलने वाले डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स का इफेक्ट फिशरी बायोलॉजी पर क्या पड़ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे। इन इंडिया डोमेस्टिक सीवेज फ्रॉम मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज़ इज अलाउड टू बी डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स विदाउट एनी ट्रीटमेंट। यानी जो बड़े बड़े शहर हैं इंडिया में, वो जो है शहरों के पास बसे हुए हैं, शहरों के नदियों के किनारे बसे हुए हैं, और वहाँ पे जो है इतने ज़्यादा इंडस्ट्री या इतने कल कारखाने हैं, उससे निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट और घरों से निकलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं या सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज है, ये सब के सब निकल करके अंत में जा कहाँ रहा है, पानी में, वाटर बॉडी में, नदियों में ही जा रहा है। और वहाँ इसका कोई इंतजाम नहीं किया गया है, इसका कोई प्री ट्रीटमेंट हो, यानी पूरी तरह से अलाउड है, खुली छूट है ये डोमेस्टिक पोल्यूटेंट, डोमेस्टिक सीवेज वाटर, डोमेस्टिक सेमी सॉलिड प्रोडक्ट और सॉलिड प्रोडक्ट, ये सब के सब जो है कि वाटर बॉडी में, रिवर में डिस्चार्ज होते जा रहे हैं। इस तरह की देखने को मिल रहा है और इसका दुष्परिणाम हम जानते हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं। रेंडर इट हार्मलेस, और ये जो है कि ये जो डोमेस्टिक वेस्ट जा रहे हैं कितने जो है फायदेमंद है, कितने नुकसान है, ये हम देखते हैं। ओनली ए फ्यू सिटीज़ पॉसेज फैसिलिटीज़ फॉर इवन पार्शियल, कुछ ऐसे शहर हैं जो इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ न कुछ उन्होंने प्राथमिक उपचार किया है, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है। इसलिए जो है इतने अधिक मात्रा में डोमेस्टिक सीवेज या डोमेस्टिक पोल्यूटेंट जो रिलीज हो रहे हैं, जो ड्रेन हो रहे हैं नदियों में, उसके लिए थोड़े बहुत प्रयास हुए हैं कुछ शहरों में, ये देखने को मिला है। इवन बिग सिटीज़ पासेज लाइक कानपुर, अहमदाबाद एंड बंगलोर डू नॉट हैव अरेंजमेंट फॉर प्री ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज डिस्पोजल। जो बड़े बड़े शहर हैं, नामी गिरामी जो शहर हैं हमारे देश के, जैसे कानपुर है, अहमदाबाद है, बंगलोर है, यहाँ पे जो है कि ये सीवेज डिस्पोजल के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, प्री ट्रीटमेंट के लिए कोई योजना नहीं है। और ये भी एक जो दुर्भाग्य की बात है, जो है जो बड़े बड़े शहरों में जो है ये अभी तक इसका कोई अरेंजमेंट नहीं हो पाया है और न हो रहा है। तो ये वाटर पोल्यूशन को बढ़ाने वाले, वाटर पोल्यूशन को जो है कि जो है और अधिक गंभीर फॉर्म में लाने वाले ये जो है कि घटनाएं साबित हो रही हैं इन शहरों से में देखने को मिल रहा है। हैंस द रिवर वाटर हैज़ बिकम कंसीडरेबली पोल्यूटेड इन द नियर बाई एरिया। तो उन शहरों में ही नहीं बल्कि उसके आसपास के शहर या एरिया में या आसपास के नदियों में जो है कि इसका प्रभाव जो है कि पड़ रहा है, गंभीर प्रभाव जो है कि वाटर पोल्यूशन का पड़ता जा रहा है। कोई सिटी है जहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट नहीं है, तो बस उस सिटी के ही रिवर पे इसका जो है असर नहीं है, बल्कि आसपास के जो सिटीज़ हैं, छोटे छोटे शहर हैं, उन पे भी इसका जो है कि गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। वहाँ पे भी कहेंगे फिशरी डिपार्टमेंट या फिशरी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर जो है कि नुकसान पहुँच रहा है। untreated sewage and laundry detergents coming from the household when added to the rivers, और जो घरों से या लॉन्ड्री से, क्योंकि जो कपड़े धुलने से या नहाने से या और तरह के एक्टिविटी से जो गंदे पानी जो घरों से निकल रहे हैं, ये सब के सब नदियों में चले जा रहे हैं। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड क्लोराइड्स कंसीडरेबली, और ये जो हाउस होल्ड वेस्ट मटेरियल हैं, जो सीवेज हैं, इनमें जो है जो चीज़ की मात्रा है ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, वो है सल्फेट्स, नाइट्रेट्स और क्लोराइड्स। ये जो एक गंभीर समस्या बने हुए हैं और ये इन वाटर बॉडीज से नदियों में जो हाउस होल्ड सीवेज वाटर से जा रहे हैं। दीज कंपाउंड्स फेवर द ग्रोथ ऑफ एल्गी, और ये जो जिसकी बात हमने किया सल्फेट, नाइट्रेट्स एंड क्लोराइड्स, ये जो वाटर बॉडी में जा रहे हैं, इससे एल्गी का जो है ग्रोथ अधिक होता है।
यानी कि जिस वाटर बॉडी में ये होते हैं ये सब्सटेंस, तो इससे जो है कि एल्गी की ग्रोथ काफ़ी होती है। प्रोड्यूसिंग वाटर ब्लूम्स, और जो एल्गी का ग्रोथ होगा इससे, इस वाटर बॉडी में सल्फेट, नाइट्रेट और क्लोराइड्स होंगे, तो वहाँ एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा होगी, एल्गी ग्रो करेगी, और वहाँ पे तब हम देखेंगे ब्लूम जो है कि वाटर बॉडी में ब्लूम अधिक होंगे। जब ब्लूम अधिक होंगे यानी कि एल्गी का ग्रुप, यानी एल्गी काफ़ी ग्रो कर जाएगी, विच कंज्यूम मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन, और ये जो ब्लूम होते हैं एल्गी, ये ऑक्सीजन अधिक मात्रा में कंज्यूम करते हैं। जब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेंगे उस इन्वायरमेंट से, ऑक्सीजन फ्राम वाटर एंड काज टॉक्सिक इफेक्ट, तो जब ऑक्सीजन सब कंज्यूम कर लेंगे तो फिर वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इस तरह से उस एरिया में या उस वाटर बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट पूरी तरह से फैल जाता है। द रॉ सीवेज काजेज डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन आल्सो, और जो रॉ सीवेज है वो जो है ऑक्सीजन को वो भी जो ऑक्सीजन को काफ़ी डिप्लीट करती है, रिजल्टिंग इन द कोलैप्स ऑफ द एक्वेटिक, इस तरह से इक्वेटिक इकोसिस्टम धीरे धीरे ध्वस्त हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज इज रेडली कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर्स एंड डेट्राइटस फीडर्स, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है सीवेज के माध्यम से जो पहुंच रहा है उसको जो वहाँ के डिकम्पोजर्स हैं या डेट्राइटस फीडर्स हैं वो उसको जो है कि कंज्यूम करते हैं, विच कंज्यूम ऑक्सीजन आल्सो इन देयर रिस्पायरेशन, और ये डेट्राइटस या डिकम्पोजर्स जो हैं जो वहाँ ऑर्गेनिक मैटर को जो है कि कंज्यूम करते हैं, तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो भी उनकी मात्रा अधिक होगी, तो वो भी ऑक्सीजन जब कंज्यूम करेंगे तो होगा क्या कि वहाँ पे वो रिस्पायरेशन पे असर पड़ता है। दस ऑक्सीजन इज़ फर्दर रिड्यूस्ड इन वाटर, thus oxygen is further reduced in water which becomes unsuitable for supporting fish, mollusca and other material, तो जब वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी उस वाटर बॉडी में, तो होगा क्या, वहाँ जो है फिश या मोलस्क के जो एनिमल्स हैं या और एनिमल्स जो एक्वेटिक बॉडी में हैं उनके ऊपर जो है कि उनके ग्रोथ पर, उनके जो है कि सर्वाइवल पर पूरी तरह से असर पड़ेगा, और जो है कि अनसुटेबल कंडीशन उनके लिए साबित होगा। ड्यू टू बैड ऑर्डर और मैनी वेस्ट प्रोडक्ट्स द वाटर आल्सो स्मेल बैड एंड बिकम अनसुटेबल, और जहाँ पे ये नदियों का पानी या आसपास का जो वाटर बॉडी है जब ये पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, इसमें वेस्ट मटेरियल पहुँचने से ये गंदे इसे स्मेल निकलते हैं, गंध निकलती है, दुर्गंध निकलता है, तो ये जो उस इलाके के लिए, वहाँ के एनिमल्स के लिए, उस एरिया को पोल्यूट जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, अनसुटेबल होते हैं। तो यानी धीरे धीरे एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाती है। देयरफॉर सीवेज इज कॉमनली ए क्लाउडी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, तो सीवेज वाटर जो होता है सीवेज, तो इसमें जो है कि कंटामिनेटेड जो मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर हैं वो ज़्यादा होते हैं। अबाउट 75% ऑफ एक्वेटिक पोल्यूशन इज काज्ड बाय सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट, तो देश में 75% जो एक्वेटिक पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, वो सीवेज और डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से ही देखने को आ रहा है। इफ़ सीवेज आर पार्शियली ट्रीटेड सीवेज is directly discharged into aquatic bodies such as rivers, lakes, ponds, etc. The water of such bodies become polluted or contaminated, और इसी तरह से अगर ये डिस्चार्ज होता रहा एक्वेटिक बॉडीज़ में, ये सारी चीज़ें जाती रही, डोमेस्टिक वेस्ट मटेरियल, सीवेज वाटर, ये सब कुछ अगर जाता रहा डायरेक्ट जो है, तो धीरे धीरे सारी नदियाँ जो है कि सारे वाटर बॉडी पोल्यूटेड हो जाएंगे, जो है कि जो है पूरी तरह से ये गंदे हो जाएंगे। सीवेज कंटेनिंग ऑक्सीडाइजेबल एंड फर्मेंटेबल मैटर्स काजेज डिप्लीशन ऑफ DO इन द रिसीविंग एक्वेटिक बॉडीज अफेक्टिंग द एक्वेटिक फ्लोरा एंड फाना सीवियरली, क्योंकि जो है जहाँ सीवेज मटेरियल या डोमेस्टिक वेस्ट मटेरियल जब जिस वाटर बॉडी में ज़्यादा होगा, क्योंकि सीवेज जो मटेरियल होते हैं उसके ऑक्सीडाइजेबल होते हैं ये,
फर्मेंटेबल होते हैं, जो मैटर को फर्मेंट करते हैं। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे जो डिमांड ऑक्सीजन है वो वहाँ पे जो काफ़ी कम हो जाती है, और वो वाटर बॉडी में जो रहने वाले जो फ्लोरा और फाना है, यानी जो जीव और जंतु हैं, वो पूरी तरह से गंभीर रूप से प्रभावित हो जाते हैं। ऑक्सीजन डिफिशियंसी आल्सो लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉक्सियस ऑडर। तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा वाटर बॉडी में कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि दुर्गंध उत्पन्न होगा, वहाँ पे दुर्गंध निकलेगा, और फिर वो पूरे इलाके के लिए या एक्वेटिक बॉडी के लिए जो है कि नुकसान पहुँचाने वाला होगा। सस्पेंडेड मैटर प्रेजेंट इन सीवेज हैज़ ए टेंडेंसी टू ब्लैंकेट द स्ट्रीम। और जो सस्पेंडेड पार्टिकल वाटर बॉडी में होते हैं सीवेज के, वो एक मोटा लेयर बना लेते हैं, और जैसे किसी चीज़ पर कंबल ढक दिया जाए, वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाने वाले होंगे, उसी तरीके से ये एक लेयर बना लेते हैं, और उसके वाटर बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इससे होता क्या है, देयर बाई इन इंटरफियरिंग विथ द स्पॉनिंग ऑफ फिशेज। तो फिशेज की स्पॉनिंग रुक जाती है, यानी ब्रीडिंग नहीं हो पाती, वो जो है कि रिप्रोडक्टिव नहीं हो पाते, और एंड रिडक्शन ऑफ एक्वेटिक बायोटा। और फिर एक्वेटिक बायोटा यानी एक्वेटिक रीजन में वाटर बॉडी में पाए जाने वाले जो जीव हैं, जो जंतु हैं, खास तौर से फिशेज हैं, ये जो है कि रिड्यूस हो जाते हैं, रिडक्शन हो जाता है, ये ख़त्म हो जाते हैं। Accumulation of sewage and domestic waste in water bodies retards the self-regulating capabilities of organism including fishes। और धीरे धीरे डोमेस्टिक वेस्ट से, सीवेज से जो है कि जो एक कैपेसिटी होती है फिश की, कि जो इन सब चीज़ों को समाप्त करने वाले होते हैं, वाटर बॉडी में जो इस तरह के मटेरियल्स हैं उसको खा करके जो समाप्त कर देते हैं, लेकिन इसकी मात्रा जब ज़्यादा होगी तो फिर वो भी जो है कि अनेबल हो जाते हैं, उनकी कैपेबिलिटी समाप्त हो जाती है, वो जो सेल्फ रेगुलेटरी जो कैपेबिलिटी है वो नहीं रह जाता, ख़त्म हो जाता है, और इस तरह से फिशेज़ जो है पूरी तरह से अफेक्टेड होती हैं, और जो फ़िश प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है। इस तरह हम देख रहे हैं वाटर बॉडी में सीवेज वाटर या डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स की वजह से वाटर पोल्यूशन किस तरह से बढ़ता जा रहा है, और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से फिशरी बायोलॉजी के लिए, फ़िश कल्चर के लिए बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला जो है कि ये डोमेस्टिक पोल्यूटेंट साबित हो रहा है। तो यहीं पे अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रेफरेंस लेकर के हाजिर होंगे। ओके।